बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ खेल के प्रति रुचि जगाना और उन्हें पूरा सहयोग देना एक महत्वपूर्ण कला है। इस कला का बेहतरीन प्रदर्शन मनीष मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट ने किया है, जिसका समापन आज गया के सुब्रह्मण्यम स्टेडियम में एक रोमांचक फाइनल मैच के साथ हुआ। इस टूर्नामेंट का आयोजन यंग बॉयज क्रिकेट एकेडमी द्वारा किया गया, जिसके कोच राजेश कुमार ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में खेल भावना का विकास करना और उनकी प्रतिभा को निखारने का मंच प्रदान करना है। फाइनल मुकाबले में यंग बॉयज क्रिकेट एकेडमी के प्रतिष्ठित टीम के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। विजेता टीम को शानदार शील्ड से नवाजा गया, जबकि उप विजेता टीम को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया, जिससे सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन हुआ। इस अवसर पर मौजूद नरोमा हॉस्पिटल के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार ने खेल के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर संजय ने विशेष रूप से उन बच्चों को संबोधित किया जो शारीरिक बाधाओं या चोटों के कारण खेल से दूर होने का विचार करते हैं। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर के रूप में मैं उन सभी बच्चों को सलाह देना चाहूंगा जिन्हें लगता है कि वे अब खेल नहीं पाएंगे, चाहे वह पैर की समस्या हो या कोई अन्य शारीरिक परेशानी। मेरा मानना है कि खेल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बेहद जरूरी है और किसी भी बाधा को अपने सपनों के आड़े नहीं आने देना चाहिए। मैं ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करूंगा कि वे भी खेलें और जीवन में आगे बढ़ें। यह टूर्नामेंट सिर्फ क्रिकेट कौशल को बढ़ावा देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों में अनुशासन, टीम वर्क और हार जीत को स्वीकार करने की सकारात्मक भावना भी विकसित करता है। मनीष मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट ने साबित कर दिया कि शिक्षा और खेल एक दूसरे के पूरक है और दोनों का संतुलित संगम ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इस तरह के आयोजन भविष्य के खिलाड़ियों को प्रेरित करते रहेंगे और उन्हें यह एक स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बहुत अच्छी पहल है कि हमारे गैर छोटे शहर में क्रिकेट से और क्रिकेट के प्रति लोगों को और बच्चों को जो रुझान पैदा करने का काम किया जा रहा है। राजेश कुमार जी एडीजी इस नाम से जानते हैं इनको, तो इनके द्वारा बहुत अच्छी पहल है और हम लोग भी इसको बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए अपना काम करके इतनी गर्मी में, और आप सभी लोग हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को हौसला को बुलंद करें और इनको बढ़ावा दें। खेल कूद में एक बड़ी समस्या आती है कि बच्चों को कभी कभी आप एक डॉक्टर है, चोट लग जाती है, मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डी फ्रैक्चर, लोग कभी कभी इसको इग्नोर कर देते हैं, नॉर्मल क्लास में भी छोड़ देते हैं। इसके लिए क्या सलाह देते हैं? तो निश्चित रूप से जब खिलाड़ियों का जो चोट लगता है उसका अलग एक साइंस है, स्पोर्ट्स मेडिसिन बोलते हैं। मैं भी उसका एक ट्रेनिंग ले रखा हूँ और मैं भी 2019 में आईपीएल में था, आईपीएल क्रिकेट में था किंग्स इलेवन मोहाली की तरफ से। तो जब स्पोर्ट्स में किसी बच्चे को कोई चोट लगता है तो सबसे पहली बात है, यदि आपका कैरियर स्पोर्ट्स है तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। छोटी छोटी चीजें भी आपको नुकसान कर सकती हैं और खेल के क्षेत्र में आपके कैरियर को बर्बाद कर सकती है। तो निश्चित रूप से जब भी किसी तरह का चोट आती है तो आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए और उचित सलाह लेकर ही उस पर आप इलाज कीजिए। सर, बड़ी एक्सीडेंट क्या बोलते हैं, ACL PCL लिगामेंट टूट जाना होता है, तो इसके लिए क्या है? हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स जो खेलने वाले बच्चे होते हैं, खास करके फुटबॉल वाले में, क्रिकेट में भी होता है, ऐसा नहीं है, वो दौड़ते दौड़ते पैर ट्विस्ट हुआ, लिगामेंट टूट जाती है। तो लिगामेंट टूटने पे यदि कंप्लीट क्लियर है तो 100% इसका ऑपरेशन से ही इलाज संभव है। लेकिन जानकारी को हम बहुत सारे ऐसे होते हैं जो खींचते रहते हैं दवा खा करके, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यदि ACL या PCL कुछ टूट जाती है तो उसका आर्थोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा, दूरबीन सर्जरी के द्वारा बहुत शानदार सर्जरी होती है और बहुत अच्छा रिजल्ट होता है उसका। और यदि आपको स्पोर्ट्स में रहना है तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आप बेहतर इलाज जरूर करना चाहिए। मैं डॉक्टर संजय कुमार हूँ और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ गया में, आपके शहर में नरोमा हॉस्पिटल कटारी रोड गया, जिसका दूसरा ब्रांच मानपुर में भी है। और मैं 2019 में आईपीएल क्रिकेट में एक स्पोर्ट्स डॉक्टर के रूप में रह चुका हूँ, इसलिए मुझे काफी इंटरेस्ट रहता है जब हमारे आसपास खेल कूद होता रहता है, मैं आने की कोशिश करता हूँ। अच्छा माना जाता है। इस क्रिकेट को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह का खेल आप मानते हो? क्रिकेट ही नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स जब आप डिस्क्राइब करते हैं
जब हम स्कूल चलाते हैं तो पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स का जो इम्पोर्टेंस है आज की डेट में, उसको आप एजुकेशन और स्पोर्ट्स बराबर ही चलते हैं। जहाँ तक बात कीजिए पिछले 10 सालों में स्पोर्ट्स में जितना इंकरेजमेंट बच्चों को मिला है, ये देखने लायक आइडेंटिकल, ठीक है। आप आज की डेट में देखिए खेलो इंडिया गेम्स या जो भी सरकार कर रही है हमारे लिए, उससे बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। एडीबीआर 1996 से यहाँ एकेडमी चला रहे हैं और आप देखें कि कई बच्चों को इन्होंने जगह तक पहुंचा दिया। इसी वजह से आज इस टूर्नामेंट की या तो इनकी भी इज्जत यहाँ पे करते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि खेल में ज्यादा रुचि बढ़ जाने से पढ़ाई से ध्यान उनका भटक जाता है, इस पर क्या कहते हैं? तो बैलेंस अपना बनाने की चीज होती है कि आप कितना बैलेंस मेंटेन करते हैं। अच्छा, अगर एक हेल्दी लाइफ जीनी है तो आप उनको बैलेंस दोनों के बीच में बना के चलना है, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। जो पेरेंट्स अगर ये कहते हैं कि खेल में स्कोप नहीं है तो आज की डेट में उनके पास लिटरेसी है, और अगर ये कह रहे हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही अच्छे करियर का बेस है, तो ये भी कहना आज की डेट में गलत है। पहले हो सकता था, अपॉर्चुनिटीज कम थी, आज की डेट में बहुत अपॉर्चुनिटी। हमारे स्कूल में भी एकेडमी चलती है, तो हम लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स से बच्चा कहाँ जाता है। अंडर 14, अंडर 6 का बच्चा खेल रहा है, दौड़ होता है, दुनिया भर का खेल है। यहाँ बच्चे पूछे, सर बताएंगे क्या होता है, क्या करते हैं। दयांश राय, एलाइड इंटरनेशनल हमारा विद्यालय करा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर और कैसे लोगों बच्चों का मनोबल बना? सबसे बड़ा चीज है ये मनीष मोंगरा क्रिकेट टूर्नामेंट आज भी लगभग 4 साल से रेगुलर होता है। ये हमारे छोटे भाई थे और हम हर साल ये टूर्नामेंट को कराते हैं। आप लोग को मैं माफी मांगना चाहता हूँ इसलिए कि आज आयोजन आज फाइनल है, आप लोग को मैं खबर नहीं किया, इसलिए मैं आप लोग से पहले तो माफी मांगना चाहता हूँ। और ये क्रिकेट जो ऐसा चीज है कि जो लड़का खेलता है वो आप उनसे पूछिए क्रिकेट क्या है। क्रिकेट आप बहुत दिनों से यहाँ हो रहा है, लेकिन उस तरह का फैसिलिटी हम लोगों को नहीं मिल पाता है कि बच्चों को हम उतना करते हैं। जो हमसे बनते हैं डॉक्टर साहब हैं और हमारे गार्जियन के रूप में जो भी खड़े हैं साहब, जितना करते हैं उनको हम अपना देना की कोशिश। बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बच्चे किसी बच्चों को अच्छी क्रिकेट टूर्नामेंट मतलब कोई कोच नहीं मिल पाता या अच्छे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर नहीं मिल पाते, जिस वजह से खेल नहीं पाते। तो सबसे बड़ा चीज है कि आज गया में हम लोग को स्पॉन्सर नहीं मिल पाता है। आप देखे होंगे कि आज से 6 साल 7 साल पहले हम लोग जीपीएल कराया करते हैं, जीपीएल होता था, उसमें सर इतने भीड़ लगते थे, स्पॉन्सर भी आते थे, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते थे सर। जैसे महारानी के हो गए हैं, फिर आपके रोचेस्टर बेसेस हो गए, महेश सिंह यादव पुलिस से हो गए, भदिया से हो गए, तो 8 टीम रहते थे, तो स्पॉन्सर मिलता था तो होता था। लेकिन आज के डेट के पास किन्हीं के पास जाते हैं तो आजकल ये वो, तो हम लोग पूरे गया वासियों से ये अनुरोध करते हैं कि जिनके सब मिल के अगर एक समाज एकजुट हो तो अच्छा टूर्नामेंट हो सकता है। अच्छा लड़के को, बिहार में बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, बिहार स्टेट लेवल तक जाते हैं, उसके बाद उनको आगे मौका नहीं मिलता, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए बिहार में सच में अब खिलाड़ी तो बहुत अच्छे हैं, अदर स्टेट को भी हम लोग टक्कर दे सकते हैं, लेकिन हम लोग के बीच इस तरह का माहौल क्रिकेट में बना दिया है बिहार में कि हम आपको खुल कुछ बात आ नहीं सकते। अच्छे खिलाड़ी घर में रह जाते हैं, अच्छे खिलाड़ी घर में रह जाते हैं, ठीक है। मेहनत जो करते हैं वो अच्छे खिलाड़ी घर में रह जाते हैं, और जो मेहनत नहीं करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। आखिर क्या ये रणनीति होगा, क्या ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जब वो कहावत है, हम लोग को बुजुर्ग लोग कह गए कि घड़ा भर जाता है तो फूट ही जाता है। ज्यादा दिन समय नहीं है, तो आ रहा है, समय आ रहा है, चेंज हो रहा है समय, बच्चे खेल रहे हैं। अभी हमारे गया जिला से करंट में बच्ची लोग खेली हैं, नैन्सी हैं, ये आपका शिल्पी है, फिर आपका अदिति है, अंडर 15 स्टेट के लिए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बच्चियों नहीं है, लेकिन यहाँ पे उस तरह का नहीं मिल पाता हम लोगों को, इसलिए थोड़ा कमजोर पड़ता है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि बिहार में खेल कूद को बढ़ावा बहुत कम मिलता है, नाम पे कागज पे सिर्फ है। नीतीश कुमार बड़ी बड़ी घोषणा करती है कि बिहार में हम खेल कूद को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। बताते थे नीतीश जी हमारे
मुखिया हैं, हमारे राज्य के मुखिया हैं, वो ऑर्डर कर दिए, लेकिन उनके नीचे जो है वो काम करते नहीं है, तो उनका क्या दोष। सरकार का पूरा बढ़ावा है, फाइनल मुकाबला है यंग बॉयज ग्रीन और ब्लू में यहाँ 8 टीमें एंट्री ली थी। पटना का टीम थी, नवादा का टीम है, गया का टीम, 8 टीम का एंट्री था यहाँ, जिसमें आज मेरे ही क्लब का समझिए दोनों टीम जो है आज फाइनल थे। दोनों कहाँ का? सब यंग बॉयज है। किसी स्कूल से चल रही है? किसी स्कूल से नहीं है, ये स्कूली गेम होता है सर, अंडर 16 का, अंडर 14 का। आज जैसे आप अंडर 19 आ जाते हैं वो क्लब बेसिस पर गेम होते हैं, और ये क्लब बेसिस पे ये अंडर 19 का टीम। मेरा नाम हुआ राजेश कुमार, यंग बॉयज क्रिकेट अकादमी।